यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, इस फॉर्म को बिना कोई गलती के हुए कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करेंगे। जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे, बैंक में जमा करने के लिए जाएंगे, अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो इसके साथ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको पिन मार के जमा करना है, ताकि आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाए। अगर आप चाहते हैं एक फ्रेश फॉर्म को डाउनलोड करना, तो कैसे कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर बता देंगे, ताकि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म के अंदर जो भी जानकारी आप भरेंगे, सब कुछ आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में यहाँ पे आपको भरना है। जैसे कि यहाँ पे ब्रांच का नाम कैपिटल लेटर में यहाँ पे भरा गया है। तो चलिए यहाँ पे आप बात करते हैं फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रांच नेम है, तो जिस ब्रांच में आपका खाता खोला जा रहा है उस ब्रांच का यहाँ पे नाम भरेंगे। अगर मान लीजिए आपके गांव में ग्राहक सेवा केंद्र में खाता खुल रहा है, तो उसका जो हेड ब्रांच है वो दूसरे जगह होता है, तो फिर ग्राहक सेवा केंद्र के जो संचालक हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि ब्रांच नाम कहाँ है, उस जगह का नाम आपको यहाँ पे भरना पड़ता है इस तरीके से। इसके अलावा ब्रांच कोड है, तो अगर आपको ब्रांच कोड पता है तो भरिए, नहीं पता है तो इसे आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे डेट है, जितने तारीख को आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए बैंक में जा रहे हैं उसी दिन आपको यहाँ पे डेट भरना है, अभी डेट आपको नहीं भरना है। कस्टमर आईडी अकाउंट नंबर अभी आपके पास नहीं होगा, इसे आप खाली छोड़ देंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ अकाउंट टाइप है, तो आपका अकाउंट किस तरह का है, नॉर्मल है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर आपका स्मॉल अकाउंट है, मान लीजिए आप ग्राहक सेवा केंद्र में अकाउंट खुलवा रहे हैं तो स्मॉल पे टिक करेंगे। अगर आप हेड ब्रांच में खाता खुलवा रहे हैं तो नॉर्मल पे टिक करेंगे। या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, अगर उनका अकाउंट खुल रहा है तो यहाँ पे माइनर पे टिक करेंगे। तीनों का मैंने आपको समझा दिया। एप्लीकेशन टाइप है, तो अगर आप न्यू अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो यहाँ पे न्यू पे टिक कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपका पहले से अकाउंट ओपन है तो आप यहाँ पे अपडेट पे भी टिक कर सकते हैं। इसके अलावा CKYC नंबर आपके पास नहीं होगा, इसे खाली छोड़ देंगे, इसे भी आप खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ से नीचे आते हैं, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है। पहला नंबर है नाम, तो आपका नाम आपके आधार कार्ड में कैसे लिखा गया है उसको देख के यहाँ पे लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका नाम ABC कुमार है, तो यहाँ पे ABC और एक बॉक्स को छोड़ के यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे, या फिर कोई मिडिल नेम है तो वो भी लिखिए, और फिर एक बॉक्स को छोड़ के लास्ट नेम यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। 2 नंबर में माइडन नेम का मतलब होता है विवाह से पूर्व कोई नाम है, तो यहाँ पे लिखेंगे, वरना इसे आप खाली छोड़ देंगे। 3 नंबर है डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसको देख के यहाँ पे आप बॉक्स में भर लेंगे। 4 नंबर जेंडर, तो मेल फीमेल जो भी होगा अपने अनुसार यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। 5 नंबर मैरिटल स्टेटस, तो आप मैरिड हैं, शादी हो गया तो यहाँ पे टिक करेंगे, अगर शादी नहीं हुआ है तो फिर आप यहाँ पे टिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए नेम ऑफ, तो यहाँ पे जो आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो इसमें आप पापा का नाम डालेंगे, मम्मी का नाम डालेंगे, या फिर स्पाउस मतलब होता है जीवन साथी। अगर मान लीजिए पापा का नाम डालते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, और अपने पापा का यहाँ पे फर्स्ट नेम एक बॉक्स को छोड़ के लास्ट नेम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अगर मम्मी का नाम डालते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, मम्मी का फर्स्ट नेम और एक बॉक्स को छोड़ के लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपका शादी हो गया है तो इस कंडीशन में अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे स्पाउस पे टिक करेंगे, और अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। अगर मेल है तो फिर आप यहाँ पे भी टिक करेंगे, और अपने वाइफ का यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। मैंने आपको यहाँ पे आसानी से समझा दिया। अब यहाँ से नीचे आते हैं, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, इसका मतलब होता है कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं। अगर मान लीजिए मेरे फैमिली में 4 लोग हैं तो यहाँ पे 0 और 4 यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। इसके अलावा 8 नंबर में आते हैं इलिटरेट, मतलब आप अनपढ़ हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। अनपढ़ मतलब होता है अनपढ़ हैं तो यहाँ पे यस पे का टिक कर देंगे। अगर अनपढ़ नहीं है तो आपको इसमें दोनों में टिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे नो पे टिक करना है। अगर मान लीजिए आप अनपढ़ हैं तो यहाँ पे यस पे टिक करते हैं और यहाँ पे भी टिक करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब होता है पहचान चिन्ह जो आपके शरीर पे होता है, जैसे कि तिल हो गया, कटा हुआ हो गया, या फिर जला हुआ, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है।
तो पाषाण चिन्ह अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर में है नेम ऑफ गार्जियन। तो मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, अगर उनका आप खाता खुलवा रहे हैं तो उनका कोई गार्जियन होंगे। तो गार्जियन कौन हो सकते हैं? फादर, मदर, या फिर माता पिता नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनके कोई गार्जियन होंगे, चाचा, दादा, अंकल या फिर मामा। तो उनका नाम आप यहाँ पे डालेंगे। कैसे डालेंगे? तो उनका फर्स्ट नेम डालेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स को छोड़ के लास्ट नेम डालेंगे। अगर मान लीजिए गार्जियन में फादर का नाम डाले हैं तो यहाँ पे फादर लिखेंगे इस वाले कॉलम में। अगर मान लीजिए गार्जियन में मम्मी का नाम डाले हैं तो फिर मदर लिखेंगे। इस तरीके से जो रिलेशन होगा आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 10 नंबर नेशनलिटी, आप इंडियन पे टिक करेंगे। उसका कंट्री नेम इसमें इंडिया लिखेंगे और इसमें भी आपको इंडियन लिखना है। उसके बाद 12 नंबर है ऑक्यूपेशन टाइप, आप करते क्या है। अगर सर्विस में है तो सर्विस वाले में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये सारा ऑप्शन आपके लिए है, आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप अदर कोई काम करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि अगर आप सर्विस में हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में है। अगर मान लीजिए आप अपने राज्य सरकार के अंदर जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पे टिक करेंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं सर्विस में तो यहाँ पे टिक करेंगे इस तरीके से। या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग काम करते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। डिफेंस में है तो यहाँ पे टिक करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन देगा। या फिर प्राइवेट कोई सेक्टर है तो यहाँ पे टिक करेंगे अगर सर्विस में है तब। अगर आप बिजनेसमैन है तो यहाँ पे बिजनेसमैन भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा। इंडस्ट्री, ट्रेड, सर्विस सेक्टर, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए। इसके अलावा अदर में अगर आप महिला हैं तो यहाँ पे हाउस वाइफ पे टिक करेंगे। या फिर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। अगर आप फार्मर हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पे टिक करेंगे। तो अपने अनुसार यहाँ पे देख लेंगे, तो इसमें से कोई एक आपको टिक करना है। 13 नंबर खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे 14 नंबर एनुअल इनकम यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो आपका सालाना आय कितना है? मान लीजिए 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी होगा अपने अनुसार यहाँ पे इनकम डाल देंगे। अगर स्टूडेंट है तो आपका इनकम नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसके बाद 16 नंबर में यहाँ पे रिलीजन, आपका धर्म क्या है? हिंदू, तो यहाँ पे टिक करेंगे। मुस्लिम है तो यहाँ पे टिक करेंगे। क्रिश्चियन है तो यहाँ पे टिक करेंगे। अपने अनुसार यहाँ पे टिक कर लेंगे। 17 है कैटेगरी, तो आपका कैटेगरी क्या है? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो मेरा कैटेगरी ओबीसी है तो मैं यहाँ पे ओबीसी पे टिक करता हूँ। 18 नंबर है पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस पे टिक करेंगे। विकलांग नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। अगर मान लीजिए विकलांग हैं, यस पे यहाँ पे टिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया विजुअली इम्पायर्ड, मतलब अगर आप नेत्रहीन है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर आप नेत्रहीन नहीं हैं, आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना है। तो मैंने ये सब आपको समझा दिया। 19 में है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। अगर 9th क्लास पास हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। 10th क्लास पास हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। अंडर ग्रेजुएट 12th क्लास पास हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। या फिर आप ग्रेजुएशन क्लियर है आपका तो यहाँ पे टिक करेंगे। इसमें से कोई एक जगह आपको यहाँ पे टिक करना है। नीचे आते हैं 20 नंबर को खाली छोड़ देंगे। 21 नंबर में आपको यहाँ पे यस पे टिक करना है। अगर आप इंडिया से बाहर भी टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। मैं आपको बता दूं, ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो इंडिया से बाहर टैक्स पे करते हैं तो बहुत ही कम व्यक्ति मिलेंगे, तो उनको आप छोड़ दीजिए। आप यस पे यहाँ पे सिर्फ टिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे पैन नंबर यहाँ पे भरेंगे जो भी आपके पैन कार्ड में दिया गया है। तो आपके मन में सवाल होगा कि मेरा तो पैन कार्ड बना ही नहीं तो पैन नंबर डालेंगे कैसे? तो कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड नहीं बना है तो आपको फॉर्म 60 भरना है। फॉर्म 60 कैसे भरेंगे आगे वीडियो में हम आपको बता देंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आते मोबाइल नंबर यहाँ पे भरेंगे। ईमेल आईडी जो भी आपके मोबाइल में चल रहा है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे भर दीजिए। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे कि आप आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको प्रूफ लेके जाना पड़ता है। इसी तरीके से जब आप खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो आपको प्रूफ लगता है। तो प्रूफ क्या देते हैं? तो ज़्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होता है तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे टिक करेंगे और आधार कार्ड का नंबर इस बॉक्स में भर देंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड यहाँ पे टिक करेंगे और वोटर कार्ड का यहाँ पे नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उस पर यहाँ पे टिक कीजिए और उस डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे नंबर भर दीजिए। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं एड्रेस डिटेल्स।
तो आप जो एड्रेस यहाँ पे डालेंगे वो आपका एड्रेस वर्तमान का एड्रेस हुआ, यानी करेंट एड्रेस है, या फिर परमानेंट यानी आपका अस्थायी पता। अगर मैं पटना में रहता हूँ और मेरा घर बेगूसराय है तो मेरा परमानेंट एड्रेस हो गया बेगूसराय का और करेंट हो गया पटना का, क्योंकि करेंट में पटना में हो। तो आप सोच लीजिए आप कौन सा एड्रेस डालना है आपको। जैसे कि अगर दोनों डालना है तो यहाँ पे करेंट पे टिक करेंगे और पहले यहाँ पे करेंट एड्रेस डालेंगे, फिर आपको यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंस पे टिक करना है और यहाँ पे आपको जो है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस वो यहाँ पे डालेंगे। अगर मान लीजिए आपको एक ही एड्रेस डालना है परमानेंट तो यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे टिक करेंगे रेसिडेंशियल पर, अपना घर का पता आप दे रहे हैं और यहाँ पे एड्रेस आप डालेंगे। एड्रेस कैसे डालेंगे, तो पहले यहाँ पे विलेज लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ VI, यहाँ पे LL A, थोड़ा सा मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है। अब माइनस देके गांव का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे पोस्ट इस तरीके से POST इस तरीके से, और माइनस देके यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है। शहर से है तो सिटी पे टिक करेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे। अगर गांव से है तो विलेज पे टिक करेंगे, अपने गांव का नाम लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, कंट्री नेम इंडिया और स्टेट का नाम, इस तरीके से आपको सब जानकारी यहाँ पे भरना है। अब यहाँ से नीचे आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एड्रेस डिटेल्स। तो मैंने बताया अगर आपका अलग अलग एड्रेस डालने का मन है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर लेंगे, बाकी आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं भरना है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, ये जानकारी को खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आप हाल ही का अपना पासपोर्ट साइज जो फोटो होगा वो चिपका देंगे। इसमें आपको हस्ताक्षर करना है, तो हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ पे बताया गया सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट, जिनका खाता खुल रहा है उनका यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा या फिर अंगूठा का निशान लगा देंगे। प्लीज साइन इन ब्लैक इंक ओनली, यानी आपको काले पेन से ही इसमें आपको हस्ताक्षर करना है, यहाँ पे आपको बताया गया है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे प्लेस में, तो आप जहाँ से खाता खुलवा रहे हैं उस जगह का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। डेट आपको भरना है जितने तारीख को आपका खाता खुल रहा है। फॉर ऑफिस यूज, तो ये जानकारी आपको नहीं भरना है। चलिए यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे पार्ट 2 फॉर्म है, इसको भी चलिए भरते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ये भी जानकारी आपको नहीं भरना है। चलिए नीचे आते हैं, तो टाइप ऑफ अकाउंट, तो आपका अकाउंट सेविंग है तो यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। अगर आपका करेंट अकाउंट है तो आप यहाँ पे भी टिक कर सकते हैं, यानी करेंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो अब यहाँ पे टिक करेंगे। वरना बचत खाता है तो यहाँ पे टिक करेंगे। मोड ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पे सेल्फ पे टिक करेंगे क्योंकि आपका खुद का खाता है, किसी और व्यक्ति का खाता नहीं है। अगर जॉइंट है तो यहाँ पे जॉइंट पे भी टिक कर सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है कि आपका खाता जॉइंट है या फिर सिंगल है। सर्विस रिक्वायर्ड है, तो आप ATM कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर जॉइंट अकाउंट है, दोनों व्यक्ति का ATM कार्ड चाहिए तो यहाँ पे भी टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड एप्लीकेंट लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नेम एज वुड अपेयर ऑन द कार्ड, यानी आपको जो ATM मिलेगा उस ATM पे आपका नाम छप के आएगा, तो वो नाम कैसे छप के आएगा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ, मेरा नाम ABC कुमार है, आप यहाँ पे लिख लीजिए ABC और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुमार, तो यही नाम यहाँ पे छप के आएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। एक बॉक्स को यहाँ पे छोड़ देंगे, पहले फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से नाम लिखना है। मैंने लिख के आपको बता दिया, यहाँ पे 3 हो गया मिस्टेक से। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कार्ड टाइप है, तो आप जो ATM कार्ड लेंगे वो किस टाइप का ATM कार्ड लेंगे। ज़्यादातर लोग रुपये का लेते हैं तो यहाँ पे रुपये पे टिक करेंगे। अगर आप वीज़ा का लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, या फिर आप मास्टर कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। तो जो कार्ड का आपका चॉइस है उसके सामने आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना चेकबुक नहीं लेना है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग, तो यहाँ पे देख लीजिए इंटरनेट बैंकिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे या फिर नहीं भरेंगे। मैंने आपको बता दिया। SMS अलर्ट, अगर आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि इतना बैलेंस आपके खाता से निकल गया या फिर जमा हुआ, अगर आप वो मैसेज आना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे टिक करेंगे। फोन बैंकिंग सर्विस, गूगल पे, फोन पे, ये सब आप चलाना चाहते हैं तो यस पे टिक करेंगे। मोबाइल बैंकिंग, इसको भी यस कर देंगे। पासवर्ड आपको चाहिए, पासबुक आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको टिक करना है यस पे। बाकी आपका ये जो मंथली इन्वेस्टर, इसको आप खाली छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ से नीचे आते हैं, ये जानकारी भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे नीचे आते हैं, इसको भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे फॉर्म DA1 नॉमिनेशन फॉर्म,
यानी आपका जो अकाउंट खुलेगा उसमें जो पैसा जमा होगा, अगर आप फ्यूचर में कभी नहीं रहते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो अकाउंट का जो पैसा है वो कौन निकालेगा, तो नॉमिनी निकालेगा। तो नॉमिनी का जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जिनके नाम से अकाउंट खुल रहा है उनका नाम यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम भरेंगे, किस ब्रांच में अकाउंट खुल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, तो नॉमिनी का यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स को छोड़ के नॉमिनी का यहाँ पे लास्ट नाम डालेंगे। तो जिनका आप नाम नॉमिनी में डाल दें, जैसे कि मैं यहाँ पे फादर लिखा हूँ, तो फादर का यहाँ पे मैं नॉमिनी में डाल रहा हूँ नाम। तो फादर का आधार कार्ड लेंगे, आधार कार्ड में देखेंगे नाम कैसे लिखा गया, उसको देख के यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी। तो अगर नॉमिनी की उम्र 18 वर्ष से कम है तो फिर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरना पड़ता है। अगर मान लीजिए नॉमिनी का उम्र 15 साल है नॉमिनी का उम्र, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। अगर नॉमिनी का उम्र 18 साल से ऊपर है तो डेट ऑफ बर्थ नहीं भरना है। एक बात और यहाँ पे समझिए, अगर नॉमिनी की उम्र 15 साल से या फिर 18 साल से कम है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरेंगे। और जब डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे तो उनके कोई गार्जियन होंगे, उनके मम्मी या फिर पापा। तो यहाँ पे गार्जियन कौन होंगे, तो मम्मी पापा। मम्मी पापा में से कोई एक का यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। और मम्मी पापा का उम्र कितना है, मान लीजिए मम्मी पापा का उम्र 40 है तो 40 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, उसके मम्मी या पापा किसी एक का, जिनका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे उनका एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जिनका खाता खुल रहा है उनका यहाँ पे और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा, या फिर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो अंगूठा का निशान यहाँ पे दिलवा लेंगे। नीचे आते हैं सिग्नेचर ऑफ द फर्स्ट विटनेस और सिग्नेचर ऑफ द सेकेंड विटनेस। यानी नॉमिनी का जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें 2 गवाह लगता है, ठीक है। तो पहला गवाह का नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, दूसरा गवाह का यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। और पहला गवाह का यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे और दूसरा गवाह का यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, और यहाँ पे पहला गवाह का सिग्नेचर और दूसरा गवाह का यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे भरना है। डेट भर देंगे जिस डेट को आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। फिर से यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे चारों जगह हस्ताक्षर हो जाएगा। किसका हस्ताक्षर, तो जिनका खाता खुल रहा है उनका। प्लेस में जहाँ से आपका खाता खुलवा रहे उस जगह का नाम लिखेंगे, डेट भरेंगे। बाकी फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो यहाँ पे आपको नीचे कुछ भी नहीं भरना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे भी हस्ताक्षर और यहाँ पे भी हस्ताक्षर किसका होगा, तो जिनका खाता खुल रहा है उनका इस दोनों जगह हस्ताक्षर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं भरेंगे। नीचे आएंगे, फिर से आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हस्ताक्षर होगा, जिनका खाता खुल रहा है उनका। मैंने आपको बताया था अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो उस कंडीशन में आपको फॉर्म 60 भरना पड़ता है। अगर आपने ऊपर पैन नंबर भर दिया तो फिर आपको फॉर्म 60 भरने की जरूरत नहीं है, इसको निकाल के फेंक दीजिए। अगर ऊपर आपने पैन नंबर नहीं भरा तो फिर आप फॉर्म 60 भरेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं फॉर्म 60 कैसे भरेंगे। तो पहले यहाँ पे नाम डालेंगे, जैसे कि राजू नाम है तो राजू यहाँ पे लिखेंगे। मिडिल नेम मान लीजिए राजू कुमार नाम है तो राजू यहाँ पे कुमार लिखेंगे, इस तरीके से। अगर मान लीजिए राजू कुमार सिंह है तो पहले यहाँ पे राजू, यहाँ पे कुमार और यहाँ पे सिंह, इस तरीके से आपको नाम लिखना है। राजू कुमार सिंह का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पे, यानी जिनका खाता खुल रहा है उन्हीं का यहाँ पे नाम भराएगा। उनके फादर्स का नाम, फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, यहाँ पे परमिश का नाम मतलब गांव का नाम डाल देंगे। रोड, स्ट्रीट लाइन, एरिया, उसके बाद टाउन, डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा। अगर विलेज से हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भरेंगे, शहर से हैं तो अपने टाउन का नाम भर सकते हैं। पिन कोड भरेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर भरेंगे। बाकी यहाँ पे देख लीजिए अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, कितना रुपया आप लेन देन करेंगे, खाता खुलवाएंगे तो कुछ तो रुपया जमा करेंगे, 500, 1000, 2000, तो वो यहाँ पे आपको भरना पड़ता है। डेट भरेंगे, कितने तारीख को आप लेन देन करेंगे। इसके अलावा ये सब आपको यहाँ पे छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। ये जानकारी जो भी बैंक के स्टाफ होंगे उनके द्वारा भर लिया जाएगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर सिर्फ भर देना है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को भरना सिखा दिया। जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे तो इसके साथ आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अगर पैन कार्ड बना है तो पैन कार्ड की फोटोकॉपी, और मैंने आपको बताया फोटो, ठीक है। फोटो आप फॉर्म पे चिपका देंगे और ये दोनों की फोटोकॉपी आप लेके उसके साथ पिन मार देंगे और पिन मार के
जिस काउंटर पे अकाउंट ओपन होता है बैंक में, उस काउंटर पे जाके आप जमा कर देंगे, फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर भी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स खाली, कमेंट कीजिए, पूछिए, हम आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दे देंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को डाउनलोड करना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।